गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, आज की कक्षा में हम कर रहे हैं वेन डायग्राम या वेन आरेख। तो इस तरह के प्रश्न भी एनएमएमएस के पेपर में आते हैं बच्चों। तो इन अध्याय को देखें, समझें बच्चों। बच्चों हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी ज़रूर भेजें बच्चों। और वीडियो अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं ये और आसान भी हैं, तो इनसे आपके नंबर ज़्यादा आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे पहला है प्रश्न वेन डायग्राम का। निम्नलिखित शब्दों के लिए वेन आरेख चुनिए। यानी हमारे पास जैसे ये शब्द दिए गए हैं, बस है, इंजन है, पिस्टन है। तो हम इन चार चित्र दिए गए हैं, इनमें से कौन सा चित्र सही से रहेगा। अब जैसा पहला ये चित्र है, जैसे सपोज करो इसमें अगर ये बस है, क्या है ये बस, ठीक है। तो अगर ये बस है, ठीक है बच्चों, अगर ये क्या है बस, और सपोज करो ये इंजन है और ये पिस्टन है, तो क्या ये हो सकता है कि बस से बाहर इंजन हो या इंजन से बाहर पिस्टन हो। तो ये तो ऐसे बस नहीं चल पाएगी। अब बी में देखिए, ये बड़ा सर्कल को हम बस कह देते हैं कि ये बस है, क्या है बस। क्या है बच्चों, बस है ये। और फिर उस बस के अंदर इंजन भी होता है, तो ये सेकंड वाला आप सर्कल इंजन मान लो। और इंजन के अंदर पिस्टन होता है बच्चों, तो ये पिस्टन मान लो। तो आपका बी ऑप्शन सही रहेगा। तो बी आपका आंसर है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे बच्चों। तो इसमें देखिए, अभी ये क्वेश्चन है आपके पास, इसमें आपके पास क्वेश्चन दिया गया है जैसे सरसों, गेहूं, आलू। तो ये तीन फसलें हैं, तीनों अलग अलग होती हैं बच्चों। तो इसमें आपका ऑप्शन जी आ जाएगा, जिसमें तीनों अलग अलग हैं, ठीक है। सरसों, गेहूं, आलू, तो ये फसलें हैं बच्चों। तो ये जी आ जाएगा ऑप्शन में, ठीक है। तो ये बी ऑप्शन है जो आपका, तो ये है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। आपने देखना है कि लड़का, विद्यार्थी और खिलाड़ी। तो अब ये देखो, लड़कों में से ही कुछ विद्यार्थी भी हो सकते हैं और खिलाड़ी भी हो सकते हैं। तो इसमें बी ऑप्शन मुझे उपयुक्त लग रहा है कि, और लेकिन अब इसमें देखिए, हाँ, तो इसमें ए भी ऑप्शन सही हो सकता है क्योंकि लड़के हैं और लड़कों में विद्यार्थी तो सभी होते हैं और विद्यार्थियों में भी कुछ खिलाड़ी होते हैं। तो ए ऑप्शन सही है ज़्यादा। तो ए ऑप्शन आपके पास इनमें से नहीं है। फिर आप क्या लगाएंगे, देखिए बी भी नहीं है इसमें। सी, यानी कुछ लड़के जो होते हैं, लड़के हैं जो, वो विद्यार्थी तो हैं ही सारे, और कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं, कुछ लड़के ऐसे भी होते हैं जो विद्यार्थी खिलाड़ी भी होते हैं और विद्यार्थी नहीं होते, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन सी जो है, तो ये रहेगा सही। तो बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। बैंगन, खाना, सब्जी। अब खाने खाने के अंदर सब्जी भी आती है, सब्जी के अंदर बैंगन आता है। तो ए सही रह सकता है, ठीक है। ये बाहर वाला खाना हो गया, अंदर वाला सब्जी हो गया और सबसे अंदर आ गया बैंगन। तो ए ऑप्शन है जो ये आपका सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। तो इसमें आपके पास चोर, जज, अपराधी। चोर, जज,
अपराधी, ये तीनों अलग अलग होते हैं बच्चों। यानी ऐसा नहीं हो सकता कोई जज चोर हो या अपराधी हो। तो लेकिन चोर और अपराधी दोनों, अपराधी भी चोर हो सकता है, ठीक है, और चोर अपराधी भी हो सकता है। तो इसमें आपके पास देखिए, जी में चोर और अपराधी, ये देखो ये एफ में है ना, जो एफ में है जो, तो वो ये जैसे जज तो अलग है, और ये चोर है या अपराधी है, और ये चोर हैं। तो ये इस तरह से आपके पास एफ आ सकता है ये, ठीक है। तो इस तरह से आपने थोड़ा सोचना है बच्चों, एफ होगा इसका आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य, चंद्रमा, तारे। अब सबसे ज़्यादा तारे होते हैं, तारों के अंदर सूरज भी है और चांद अलग है तारों से, इनसे। तो हम लिख सकते हैं सी ऑप्शन। क्या है? सी ऑप्शन है जो ये, यानी तारे हैं, तारों के बीच में सूरज भी होता है और ये चांद है। तो ये सी ऑप्शन जो है डी वाले उसमें है। तो ये आपका आंसर है बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों वेन डायग्राम का ही, लड़का, विद्यार्थी, लड़की। तो विद्यार्थी के कॉलम में लड़का और लड़की हो सकता है, यानी जो आपका डी है ना, ये हो सक ये तो नहीं होगा डी। जी वाला जो है, देखो ये सारे विद्यार्थी हैं, इनमें कुछ लड़के होंगे कुछ लड़कियां होंगी। तो जी ऑप्शन आपका दूसरे नंबर पे है, बी पार्ट पे। तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। 2020 में आया हुआ है अभी प्रश्न, समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। तो त्रिभुजों के अंदर ही समबाहु और समद्विबाहु त्रिभुज होती हैं बच्चों। तो आपके पास जो जी है, तो ये त्रिभुज है, सपोज करो ये समबाहु है, ये विषमबाहु है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास, जी वाला ऑप्शन है सी पार्ट पे। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लेखन सामग्री, कागज, स्याही। अब कागज और स्याही जो होती है वो लेखन सामग्री होती है बच्चों। तो ये भी आपके पास जी में आ जाएगा। ये लेखन सामग्री है और ये कागज है और ये स्याही है। तो आपके पास जो जी वाला ऑप्शन है वो बी पार्ट पे है। फिर उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, चिड़िया, फल और आम। तो फल के अंदर ही आम आ जाएगा, फल के अंदर आम आ जाएगा, और चिड़िया अलग हो जाएगी। तो ये फल हैं, ये आम है, फल के अंदर आम, और ये चिड़िया। तो ए ऑप्शन जो है वो ए पे ही है, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सब्जियां, आलू, बैंगन। तो आलू और बैंगन दोनों सब्जियां हैं, तो ये सब्जियों के अंदर से ही आ जाएगा। तो ये सब्जियां हैं, डी ऑप्शन आएगा इसमें। ये सब्जियां हैं, ये आलू हैं, ये बैंगन हैं। तो ये डी ऑप्शन आपका आ गया बच्चों, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में अंगूर, मीठा फल, अंगूर, मीठा फल, ठीक है। तो फल, तो इसमें देखिए जो अंगूर हैं, फल के अंदर अंगूर, तो फल में तो सारे ही आएंगे। तो आपके पास ये डी ऑप्शन आ जाएगा। डी ऑप्शन में अंगूर, मीठा फल, अंगूर, मीठा फल। तो फल तो है ही अंगूर, लेकिन अंगूर खट्टे होते हैं, कुछ मीठे हो सकते हैं। तो ये फल आगे जैसे, ये अंगूर होंगे अगर, तो डी तो नहीं लगा सकते हम, बी में लगा सकते हैं।
बी लगा सकते हैं, क्योंकि ये फल हैं और ये अंगूर हैं। लेकिन कुछ अंगूर ऐसे भी होते हैं जो मीठे होते हैं, और बाकी फल भी मीठे हो सकते हैं, खट्टे भी होते हैं। तो इसलिए बी ऑप्शन ज़्यादा सही रहेगा, तो बी ही लगाएंगे। फिर नेक्स्ट है बच्चों, बच्चे हैं, शरारती हैं, अध्ययनशील हैं। यानी बच्चे होते हैं कुछ शरारती कुछ अध्ययनशील। तो बच्चे आ जाएंगे आपके पास डी ऑप्शन में। ये बच्चे हैं कुछ अध्ययनशील हैं कुछ शरारती हैं। जो शरारती होते हैं वो अध्ययनशील कम होते हैं वैसे। ठीक है, तो ज़्यादा बढ़िया ये लग रहा है जैसे ई में ऐसे हैं कुछ विद्यार्थी अध्ययनशील हैं कुछ शरारती हैं, और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अध्ययनशील भी होते हैं शरारती भी होते हैं। तो ई ऑप्शन ज़्यादा सही है, तो ए ऑप्शन में ई ठीक रहेगा बच्चों। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे बच्चों। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं, आप लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है बच्चों, जय हिंद जय भारत।